फरीदाबाद से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई। 2 महीने से लापता एक बहू तनु, उनका शव मिला। हाँ, और मिला भी कहाँ, उन्हीं के ससुराल के ठीक बाहर एक गड्ढे में दफन। और इस पूरे खौफनाक राज का पर्दाफाश हुआ तनु के पिता के शक की वजह से। आज हम इसी मामले की गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कहानी है 23 साल की तनु की। शिकोहाबाद की रहने वाली थी। जून 2023 में शादी हुई अरुण सिंह से फरीदाबाद में, और फिर अप्रैल 2025 में अचानक वो गायब हो गई। जी, हमारी आज की ये जो चर्चा है ये 2 मुख्य स्रोतों पर आधारित है। अच्छा। एक तो काफी विस्तृत न्यूज रिपोर्ट है, ओके। और दूसरा एक यूट्यूब चैनल पर हुई बातचीत का विश्लेषण है। दोनों में कुछ बातें मिलती हैं, कुछ अलग भी हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि हुआ क्या था, जांच कैसे आगे बढ़ी, और वो कौन से शक थे जिन्होंने इस भयानक सच को सामने लाने में मदद की। खासकर उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जहां दोनों स्रोत अलग जानकारी देते हैं। हाँ, तो शुरू करते बिल्कुल बेसिक जानकारी से। तनु की शादी अरुण सिंह से हुई 21 जून 2023 को। ससुराल में जैसा बताया, पति अरुण, ससुर भूप सिंह, सास सोनिया और एक ननद भी है, काजल। परिवार वैसे मूल रूप से मैनपुरी यूपी का है, पर रहते फरीदाबाद के रोशन नगर में थे। और शादी के बाद सब ठीक नहीं था, है ना? सुनने में आया कि पैसों को लेकर कुछ झगड़े शुरू हो गए थे। हाँ बिल्कुल, तनाव इतना बढ़ गया था कि तनु सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक, मतलब करीब करीब 1 साल अपने मायके में ही रही। 1 साल काफी लंबा समय है। जी, फिर कोई पंचायत हुई, मतलब समुदाय के लोगों ने बैठकर फैसला कराया। उसके बाद ही वो ससुराल वापस लौटी। और फिर कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2025 में उनके लापता होने की खबर आ गई। हाँ, और अजीब बात यह कि ससुराल वालों ने ही 23 अप्रैल के आसपास गुमशुदगी दर्ज कराई, जबकि एक रिपोर्ट ये कहती है कि हत्या तो शायद 21 या 22 अप्रैल की रात को ही हो चुकी थी। अच्छा, मतलब रिपोर्ट लिखवाने से पहले ही? ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। और उन्होंने, मतलब ससुराल वालों ने गुमशुदगी के पर्चे भी छपवाए। ऐसा दिखाया कि वो बहुत तलाश कर रहे हैं। तो पुलिस ने भी शुरू में इसे शायद एक सामान्य गुमशुदगी का मामला ही समझा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर तनु के पिता हाकिम सिंह जी, उनका शक कहानी को एक नया मोड़ देता है। क्या शक हुआ उन्हें? न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से 3 बातें उन्हें बहुत खटकी। एक तो घर के ठीक बाहर बेवजह एक गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा किस लिए? यही तो वो कह रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही थी। दूसरी बात, ये गड्ढा तनु के गायब होने के ठीक 3 दिन पहले खोदा गया। ओह, ये तो सच में अजीब है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि परिवार लापता बहू को खोजने से ज्यादा उस गड्ढे की चिनाई, मतलब पक्का कराने में ज्यादा जल्दी दिखा रहा था। ये बात पिता को हजम नहीं हुई। हाँ, ये तो शक करने वाली बात है ही। और मैंने सुना वो यूट्यूब वाले स्रोत में पिता ने ये भी जिक्र किया कि बेटी उनके सपने में आकर कह रही थी कि मुझे घर ले चलो। बाद की डीसीपी उषा देवी जी से मिले, मामला फिर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। फिर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की होगी। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले उसी गड्ढे पर ध्यान दिया। मिस्त्री को बुलाया जिसने गड्ढा खोदा था और चिनाई की थी। उससे क्या पता चला? मिस्त्री ने बताया कि गड्ढा तो सीवेज लाइन के लिए खुदवाया गया था, लेकिन उस काम के लिए इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और बहुत जल्दी उसे बंद करवा दिया गया। बस यहीं से शक और गहरा गया। तो फिर ससुर पर शिकंजा कसा होगा? हाँ, इसी मजबूत शक के आधार पर जब ससुर भूप सिंह से सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया। क्या कबूल किया? उसने माना कि उसी ने तनु की हत्या की थी और शव को उसी गड्ढे में दफना दिया था। हे भगवान। और फिर 20 जून 2025 को, मतलब गायब होने के लगभग 2 महीने बाद, उसी गड्ढे से तनु का शव बरामद हुआ। तो ससुर ने पूरी प्लानिंग बताई होगी, कैसे किया ये सब? न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भूप सिंह ने बताया कि उसने करीब 7 दिन पहले ही ये प्लान बना लिया था। 7 दिन पहले? हाँ, और जिस रात हत्या की, यानी 21-22 अप्रैल की रात, उसने अपनी पत्नी, मतलब तनु की सास को यूपी में किसी शादी में भेज दिया। बेटे अरुण को काम पर भेज दिया। अच्छा, मतलब घर पे कौन था? घर पर सिर्फ उसकी बेटी काजल, यानी तनु की ननद, और बहू तनु थी। फिर उसने बताया कि बेटी के सोने के बाद वो अकेले तनु के कमरे में गया और उसी की चुन्नी से उसका गला घोट दिया। अकेले? उसके बयान के मुताबिक। हाँ, और फिर रात में ही शव को बाहर ले जाकर उस गड्ढे में दफना दिया जो 3 दिन पहले खुदवाया था, और अगली सुबह मिस्त्री बुलाकर फटाफट चिनाई भी करवा दी। ये तो मतलब कितना सोचा समझा और ठंडा दिमाग लगता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। वो जो दूसरा स्रोत है यूट्यूब वाला, हाँ, उसके दावे इस न्यूज रिपोर्ट से काफी अलग और कह सकते हैं ज्यादा सनसनीखेज हैं। अच्छा, जैसे? उस स्रोत कहता है कि प्लान 7 दिन नहीं बल्कि 15 अप्रैल को ही बन गया था, और ये भी कि हत्या वाली रात तनु को और शायद ननद काजल को भी खाने में कोई नशीली चीज दी गई थी। नशीली चीज? ये तो न्यूज रिपोर्ट में नहीं था। बिल्कुल नहीं, और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप वो स्रोत लगाता है। वो भूप सिंह पर हत्या से पहले तनु के साथ बलात्कार का आरोप लगाता है। क्या? रेप का भी? ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। न्यूज रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं? नहीं, न्यूज रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। और सुनिए, वो यूट्यूब स्रोत बेटे अरुण की मिली भगत का भी दावा करता है। अरुण की?
मतलब पति की? हाँ, उस स्रोत का कहना है कि अरुण ने पिता को कोई सिग्नल दिया था और शव को ठिकाने लगाने में भी मदद की थी। लेकिन न्यूज रिपोर्ट तो कह रही थी कि ससुर ने अकेले जुर्म कबूला है। एग्जैक्टली यही विरोधाभास है। गिरफ्तारियों को लेकर भी जानकारी अलग है। यूट्यूब स्रोत कहता है कि ससुर भूप सिंह और सास सोनिया दोनों गिरफ्तार हुए हैं और बेटा अरुण फरार है। जबकि न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ ससुर की गिरफ्तारी की बात थी और बाकियों की भूमिका की जांच चल रही है, ऐसा था। जी हाँ, न्यूज रिपोर्ट यही कहती है। तो मतलब पुलिस के लिए भी ये मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। उन्हें भी शक होगा कि क्या ससुर अकेले जिम्मेदार है या वो परिवार के किसी और सदस्य को, शायद बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। मकसद भी अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। मकसद क्या बताया जा रहा है वैसे? न्यूज रिपोर्ट में तो बस इतना लिखा है कि रोज रोज के झगड़ों से निजात पाना चाहता था ससुर। यूट्यूब वाला स्रोत कहता है कि बेटा अरुण तनु को पसंद नहीं करता था। और वो पैसों वाली बात, दहेज की मांग। हाँ, उसका जिक्र दोनों ही तरफ से आता है, तो शायद वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पुलिस अभी भी सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। सबकी लोकेशन, भूमिका सब वेरीफाई किया जा रहा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बेहद खौफनाक कहानी सामने आती है। एक ससुर अपनी बहू की योजना बनाकर हत्या करता है, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है, और एक पिता का शक, उसकी लगन आखिरकार इस छिपे हुए सच को बाहर ले आती है। हाँ, लेकिन जो अलग अलग स्रोतों से ये विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं, खासकर बेटे की भूमिका पर, रेप जैसे गंभीर आरोप पर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। सही कहा, ये मामला दिखाता है कि कैसे कोई अपराध इतने शातिर तरीके से प्लान किया जा सकता है और सबके सामने होते हुए भी छुपाया जा सकता है। लेकिन साथ ही एक इकबालिया बयान होने के बावजूद ये अलग अलग डिटेल्स पूरी कहानी पर एक सवालिया निशान लगा देती हैं और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी और क्या न्याय उन सभी लोगों तक पहुंच पाएगा जो शायद किसी न किसी रूप में इस भयानक अपराध में शामिल थे। ये देखना हो